दोस्तों, जब कोई औरत बहुत ज़्यादा ही अनुचित कार्य करने लग जाती है, तब लोग कहते हैं ना कि अरे ये औरत तो रानी जयमती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये रानी जयमती कौन है, इसका क्या इतिहास है और क्यों इसने 24 के 24 बगड़ाउतों को छल से मरवाया? तो चलिए एक-एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि रानी जयमती कौन है। दोस्तों, जब बगड़ावतों के पास बहुत सारा धन आ जाता है तो वे इस धन से बहुत सारे अनुचित कार्य करने लग जाते हैं, बहुत से अनैतिक कार्य करने लग जाते हैं, जिससे धर्म भ्रष्ट होने लगता है। तो फिर बगड़ावतों को खपाने के लिए देवी दुर्गा ही रानी जयमती के रूप में अवतार लेती है। दरअसल भुआल के एक राजा थे जो जंगल में शिकार खेलने गए थे, तो उनको पालने में एक छोटी सी कन्या मिली। अब चूंकि भुआल के राजा के पास कोई कन्या नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो वे उस कन्या को घर ले आते हैं और उसका नाम जयमती रख देते हैं। अब देवी दुर्गा की इस लीला में सहायता करने के लिए एक अन्य देवी भी राजा बुआल के महल में हीरा दासी के रूप में अवतार लेती है। अब हीरा और जयमती दोनों साथ साथ बड़ी होने लगती है। एक दिन हीरा और जयमती खेल खेल रहे थे, तो खेल खेल में जयमती उछलने लग जाती है, जिससे पूरा राजमहल हिलने लगता है। तब राजा पूछते कि ये सब क्या हो रहा है? तब सैनिक जवाब देता है कि बाईसा खेल खेल रही है, तो उनके पैरों की धम धम से पूरा महल हिल रहा है। अब समय बीतता गया और जयमती बड़ी हुई। तब भुआल के राजा ने सोचा कि बाईसा काफ़ी बड़ी हो गई है, क्यों न उनका किसी सुयोग्य वर के साथ विवाह कर दें। अब राजा रानी जयमती के विवाह की तैयारी करते हैं और ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। अब राजा ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, उन्हें नारियल और शगुन का टीका देकर कहते हैं कि आप हमारी राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य प्रतापी और वीर वर ढूंढ कर आना, जिससे हमारी राजकुमारी का संबंध तय हो सके। अब जब रानी जयमती को ये बात पता चलती है कि पिताजी उसकी शादी के लिए ब्राह्मणों को भेज रहे हैं, तब जयमती गुप्त रूप से उन ब्राह्मणों को बुलाती है, उनकी खूब आवभगत करती है, उनकी खूब सेवा करती है और उन्हें कहती है कि आप मेरा संबंध किसी ऐसे घर में तय करके आना जिस घर में एक बाप के 24 बेटे हो और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। अब रानी जयमती ब्राह्मणों को खूब सारा रुपया पैसा देकर उन्हें रवाना करती है। अब ब्राह्मण सब जगह फिर जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी रानी जयमती द्वारा बताया गया वर नहीं मिलता है। वे भूखे प्यासे इधर उधर डोलते रहते हैं, यानी कि उनकी हालत बिल्कुल भिखारियों से भी बदतर होने लग जाती है। तो फिर जैसे तैसे वे गोठा नगरी में पहुंचते तो उन्हें कुछ पनिहारियाँ मिलती है। जब वे पनिहारियाँ उन ब्राह्मणों की ऐसी दशा का कारण पूछती है, तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमें किसी ऐसे वर की तलाश है जिस घर में एक बाप के 24 बेटे हो और दूसरे बेटे का नाम सवाई बोझ हो। पनिहारियाँ समझ जाती है कि सवाई बोझ तो हमारे ही गाँव के, तो वे पनिहारियाँ उन्हें बगड़ावतों के महल में छोड़ देती है। बगड़ावत उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाना पीना देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं। उसके बाद ब्राह्मण बुआल के राजा द्वारा भेजा गया शगुन का नारियल और टीका सवाई भोज को देते हैं। तब सवाई भोज कहते हैं कि हमारे हर एक भाई के दो दो रानियां हैं, हम इसे लेकर क्या करेंगे, और ऊपर से हम तो गायों के ग्वाल है और ग्वाल के राजा तो एक राजा है, और राजा के यहाँ तो राजा ही संबंध तय करता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, ये शगुन का टीका आप रानी के रावजी दुर्जन साल को दे दीजिए। तब ब्राह्मण कहते हैं कि आपको इसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि रानी जयमती ने ये आपके लिए ही भेजा है। तब सवाई भोज अपने सभी भाइयों की सहमति से उस शगुन को ग्रहण कर लेते हैं और बाद में उन ब्राह्मणों को खूब सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें हंसी खुशी विदा करते हैं। ब्राह्मण उन्हें फला दिन का सावा है ये कहते हैं, और जो बुआल के राजा थे उनका पता ठिकाना बताकर कहते हैं कि 4 दिन पहले ही ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारे हैं। अब जब ब्राह्मणों के जाने के बाद सवाई भोज ये फैसला करते हैं कि ये जो शगुन का टीका और नारियल है, हम स्वयं इसे राण के रावजी दुर्जन साल को भिजवा देते हैं। उनके कोई संतान भी नहीं है, शायद इस रिश्ते से उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। जब राव जी को शगुन का टीका और नारियल मिलता है, तो राव जी उसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बुढ़ापे में शादी करके क्या करूंगा। तब बगड़ावत जिद करते हैं और कहते हैं कि आपको इसे स्वीकार करना ही होगा, आप चिंता मत करिए, आपकी शादी में सारा धन हम खर्च करेंगे। अब चूंकि राव जी कंजूस प्रवृत्ति के थे, इसलिए खर्चे की बात सुनकर वे तुरंत तैयार हो जाते हैं और बगड़ावत कहते हैं कि हम इधर से बारात में पहुंचेंगे, आप उधर से पहुंचना, हम सब वाल में ही मिलेंगे। मतलब कि इतिहास में सिर्फ दो ही जने ऐसे थे जिनके बुढ़ापे में भी शादी के प्रस्ताव आए थे। एक तो ये राण के राव जी थे और दूसरे मेवाड़ के महाराणा लाखा थे। इनके बुढ़ापे में भी शादी के प्रस्ताव आया करते थे। अब शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को भेजा जाता है, फिर अन्य देवी देवताओं को भेजा जाता है, फिर अजमेर, पिलोदा, सरवाड़, मालवा, भीनमाल आदि सब जगह शादी के निमंत्रण पहुंचाए जाते हैं। अब राव जी के ब्याह की खुशी में गीत गाए जाते हैं, उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और उन्हें खूब नहला धुलाकर सजा धजा तैयार किया जाता है। इधर 24 बगड़ावत सज धज कर ग्वाल पहुंचते हैं और उन्हें एक बाग में
ठहराया जाता है। जब रानी जयमती को पता चलता है कि बगड़ावत आ गए हैं, तब वह हीरा से कहती है कि तुम जाओ और सवाई भोज को कलश बंधा कराओ। अब हीरा जाती है और सवाई भोज को कलश बंधाती है। तब सवाई भोज हीरा के कलश को सोनों की मोहरों से भर देते हैं। तब हीरा जयमती से जाकर कहती है कि बगड़ावत तो बड़े उदार दिल वाले हैं। अब इधर राव जी की बारात आती है। तब जयमती की माँ राव जी की आरती उतारती है। अब हीरा जो है राव जी को कलश बंधाती है। तो राव जी, अब आपको पता है कि राव जी बड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे, इसलिए वह हीरा के कलश में सिर्फ 1 टका डाल देते हैं। हीरा जयमती से जाकर कहती है कि राव जी तो एकदम कंजूस है। अब राव जी हाथी पर सवार हो तोरण मारने के लिए आते हैं। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि घर के मुख्य द्वार पर कौन सा तोरण लटकाना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो आप उस वीडियो को आई बटन में जाकर देख सकते हैं। रुकिए रुकिए, अभी क्लिक मत कीजिए, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब हाथी जैसे तोरण के पास आता है तो वह थोड़ा चमक जाता है और पीछे हट जाता है, क्योंकि जो हीरा थी, अब आपको पता है हीरा भी एक देवी है, इसलिए वह शेर बनकर तोरण के पास में बैठ जाती है, जिससे शेर की बड़ी बड़ी आंखें देखकर हाथी डर जाता है और वह पीछे हट जाता है। अब तोरण का मुहूर्त निकलता देख सवाई भोज अपने घोड़े को आगे करते हैं और तोरण मार देते हैं। सवाई भोज को तोरण मारते देख राव जी के भाई नीमदेव जी और सवाई भोज आमने सामने हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे दोनों में समझौता हो जाता है। अब जयमती हीरा से कहती है कि सवाई भोज का खांडा लेकर आओ। अब हीरा सवाई भोज के पास जाती है और उनका खांडा लेकर आती है। अब जयमती उस खांडे के सिर पर पगड़ी बांधती है और उसके साथ फेरे ले लेती है और वो खांडा वापस सवाई भोज के पास भिजवा देती है। जब सवाई भोज खांडे पर मोड़ बंधी हुई और मेहंदी लगी हुई देखते हैं, तब अपने भाई नियाजी से कहते हैं कि भाई निया, शगुन का टीका हमारे पास आया, तोरण हमने मारा और फेरे हमारे खांडे के साथ हुए, तो उस हिसाब से तो लुगाई भी हमारी हुई। तब भाई नियाजी कहते हैं हाँ भाई, लुगाई तो हमारी हुई, लेकिन अब क्या करें। तब सवाई भोज कहते हैं कि अभी तो जयमती को राव जी के साथ जाने दो, बाद में निपट लेंगे और देख लेंगे कि क्या करना है। अब राव जी का जयमती के साथ विवाह होता है और राव जी जयमती को लेकर रवाना होते हैं। जिस रथ पर जयमती और हीरा बैठी हुई होती है, उस रथ के पीछे पीछे बगड़ाउत भी आ रहे होते हैं। फिर जयमती जैसे तैसे बहाना बनाकर सवाई भोज से मिलती है और कहती है कि मैंने तो लगन का टीका आपके पास भेजा था, आपने इस बूढ़े राव जी को क्यों भेज दिया। मुझे इस बूढ़े साहब जी के साथ नहीं रहना है, मुझे तो आपके साथ चलना है और आपके साथ ही रहना है। तो सवाई भोज कहते हैं कि अभी तो आप राव जी के साथ जाइए, इसके 6 महीने बाद हम खुद आपको लेने आएंगे। अब जयमती आगे क्या क्या कारनामे करती है और किस प्रकार बगड़ाव जयमती का हरण करते हैं, वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और सब जगह इस जानकारी को पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, वो हमारा तोरण वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।